जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। सत्संग की कुछ सार बातें पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयंदका जी की पुस्तक से। सेठ जी कहते हैं, सत्संग की बातें सुनने से जो असर होता है वह 5 मिनट के कुसंग से कम हो जाता है, क्योंकि कुसंग पाते ही पूर्व के कुविचार जग उठते हैं। इसलिए कुसंग का सर्वथा त्याग करें। बुरे कर्म करने वालों की दुर्गति होने में तो आश्चर्य ही क्या है। बुरे कर्म करने वालों का जो चिंतन करते हैं उनकी भी हानि होती है। व्यभिचारी को याद करने से काम की जागृति होती है। व्यभिचारी को याद करने से काम की जागृति होती है। भगवान का भजन गुप्त रूप से करना चाहिए, नहीं तो कपूर की भांति मान बढ़ाई में उड़ जाता है। स्वार्थ को छोड़कर दूसरे के हित के लिए चेष्टा करनी, यही उसे प्रेम में बांधने का उपाय है। दूसरे को सुख पहुंचाना ही उसे अपना बना लेना है। अपना तन मन धन जो कुछ दूसरे के काम में लग जाए वही सार्थक है, बाकी तो सब व्यर्थ जाता है। जो इस बात को ध्यान में रखकर चलता है उसे कभी पछताना नहीं पड़ता। भगवान को बुलाना हो तो अनन्य प्रेम करना चाहिए। प्यारे मनमोहन की माधुरी मूर्ति को मन से कभी न भुलाएं। आर्त भाव से भगवान के लिए रोएं। भगवान अपने प्रेमी भक्त के साथ रहते हैं। तुम अनन्य प्रेम करोगे तो तुम्हें भगवान की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। चाहे सारी दुनिया से नाता टूट जाए और प्राण अभी चले जाएं, परंतु भगवान के प्रेम में किंचित भी कलंक नहीं लगने देना चाहिए। जैसे विषनाशिनी विद्या जाने बिना सर्प को पकड़ रखने से वह काट लेता है, फिर विष चढ़ जाने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, उसी प्रकार मूर्ख मनुष्य विषयों को पकड़कर अंत में उनमें मतवाला होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ज्ञानी पुरुषों की वाणी से निकली हुई ज्ञान रूपी चिंगारियाँ जिसके कानों द्वारा अंतःकरण तक पहुँच जाती हैं, उसके सारे पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। भगवान का भजन अमृत से भी बढ़कर है। यह बात कहने से समझ में नहीं आ सकती। जिनका भजन में प्रेम होता है वे इस बात का अनुभव करते हैं। जिस मनुष्य की भगवान या किसी महात्मा में पूर्ण श्रद्धा हो जाती है वह तो उनके परायण ही हो जाता है। परायणता में जितनी कमी है उतनी ही कमी विश्वास में भी समझनी चाहिए। महापुरुषों द्वारा किए गए उत्तम बर्ताव को भगवान का बर्ताव ही समझना चाहिए, क्योंकि महापुरुष के अंदर से भगवान ही सब कुछ करते कराते हैं। समय बीता जा रहा है, बहुत सोच समझकर इसे कीमती काम में लगाना चाहिए। कीमती काम में लगाना चाहिए। वह कीमती काम है भगवान का भजन और संतों का संग ही। भगवान को सर्वोत्तम समझने के बाद एक क्षण के लिए भी भगवान का ध्यान नहीं छूट सकता। जब तक भगवान के ध्यान का आनंद रस नहीं मिलता तभी तक वह संसार के विषयों की धूल चाटता है। जो मनुष्य संसार के क्षण भंगुर नाशवान पदार्थों को सच्चे और सुखदायी समझकर उनका चिंतन करता है, उनसे प्रेम करता है और अज्ञान से उनमें अपना जीवन लगाता है, वह महामूर्ख है। वह महामूर्ख है। भगवान का निरंतर चिंतन, भगवान के प्रत्येक विधान में संतुष्ट रहना, भगवान की आज्ञा का पालन करना और निष्काम भाव रखना, यही भगवान की शरणागति है। ध्यान के लिए वैराग्य और उपरामता ही मुख्य साधन है। आनंद की नदी बह रही है, माया का बांध तोड़ डालो, फिर तुम्हारा अंतःकरण रूपी खेत
अपने आप ही आनंद से भर जाएगा। तुम आनंद स्वरूप हो जाओगे। मनुष्य को अपने दोषों पर विचार करना चाहिए। दोषों पर ध्यान देने से उनके नाश के लिए अपने आप ही चेष्टा हो सकती है। जहाँ मन जाए वहाँ या तो परमेश्वर का चिंतन करना चाहिए या उसे वहाँ से हटाकर पुनः जोर से भगवान में लगाना चाहिए। नाम जप करते रहने से मन लगाने में बहुत सहायता मिलती है। विषयों में फंसे हुए मनुष्यों को प्रेम पूर्वक सत्संग में लगाना चाहिए। जीवों को श्री नारायण के शरण करने के समान उनकी दूसरी कोई भी सेवा नहीं है। यह सेवा सच्चे प्रेमियों को अवश्य करनी ही चाहिए। मन से निरंतर श्री भगवान का ध्यान करना और उन्हें प्राप्त करने की तीव्र इच्छा करनी चाहिए। वाणी से भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन सदा सर्वदा करते रहना चाहिए। शरीर से प्राणी मात्र को भगवान का स्वरूप समझकर निष्काम भाव से उनकी यथा योग्य सेवा करनी चाहिए। मन बड़ा ही पाजी और हरामी है, इससे दबना नहीं चाहिए। संसार के आरामों से हटाकर इसे बहुत जोर से श्री हरि के भजन ध्यान में लगाना चाहिए। प्रभु के मिलने में इसलिए विलंब होता है कि साधक भक्त उस विलंब को सह रहा है। जिस क्षण उसके लिए प्रभु का वियोग असहाय हो जाएगा, प्रभु बिना उसके प्राण निकलने लगेंगे, उसी क्षण भगवान का मिलन होगा। जब तक भगवान के बिना उसका काम चल रहा है, तब तक भगवान भी देखते हैं कि इसका मेरे बिना काम तो चल ही रहा है, फिर मुझे ही इतनी क्या जल्दी है। श्री भगवान के नाम जप से मन की स्फूर्णाएं रुकती हैं, पापों का नाश होता है, मनुष्य गिरने से बचता है, उसे शांति मिलती है। नाम जप ईश्वर प्राप्ति में सर्वश्रेष्ठ साधन है। यज्ञ दान तप सेवा आदि कुछ भी न बन सके तो केवल नाम जप से ही भगवान की स्मृति रह सकती है। नाम महिमा सर्व शास्त्र सम्मत है और युक्ति तथा अनुभव से सिद्ध है। इसलिए निरंतर निष्काम भाव से नाम जप की चेष्टा करनी चाहिए। जय श्री राधे।